एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें सोहन और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। सोहन ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी सोहन के घर आई। उसने सोहन की माँ से सोहन की शादी के बारे में बात की। सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में सोहन की मौसी को नेहा नाम की एक लड़की मिली जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। सोहन को भी नेहा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन सोहन और उसकी माँ को नेहा के बारे में यह नहीं पता था कि नेहा कितनी लालची लड़की है। नेहा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए नेहा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब नेहा के नए गहने और कपड़े पुराने हो जाते थे तब नेहा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे सोहन के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे उन पैसों से नेहा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन सोहन ने कहा, नेहा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद सकें। यह सुनकर नेहा गुस्से से लाल हो गई और सोहन से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे ही कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। ये कहकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। सोहन की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। नेहा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में सोहन की माँ ने भी अपने सारे गहने नेहा को दे दिए और नेहा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर नेहा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में सोहन की मौसी आ गई। उसने सोहन की माँ से नेहा के बारे में पूछा तो माँ ने नेहा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने नेहा को सबक सिखाने की सोची। नेहा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। सोहन की मासी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय नेहा की सास से कहा कि जब नेहा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद नेहा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब नेहा रसोई में खाना बनाने गई तो उसने फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने लिए, जिसे पाक के नेहा की खुशी ठिकाना नहीं था। लेकिन जब नेहा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वो परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया।
तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर नेहा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूँगी। तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर नेहा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी सोहन की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं हैं, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीज़ें खरीद लेते। सारी बातें सुनने के बाद नेहा को अब सब कुछ समझ में आ गया और तब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।